मित्रों, आज हम विपणन की अवधारणा उसके कार्य के बारे में बात करेंगे कि विपणन की अवधारणा क्या है और उसके कार्य क्या हैं। तो सबसे पहले विपणन की परिभाषा क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले परिभाषा में प्रोफेसर पॉल मजूर के शब्दों में समाज को जीवन स्तर प्रदान करना ही विपणन है। इसके बाद एक और परिभाषा फिलिप कॉटर की, विपणन वह मानवीय क्रिया है जो विनिमय प्रक्रियाओं द्वारा आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टि के लिए की जाती है। ये विपणन की सार और संक्षेप में विपणन के बारे में कह सकते हैं कि विपणन एक सामाजिक, आर्थिक एवं प्रबंधकीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उचित उत्पादों और सेवाओं को सही समय पर, सही स्थान एवं मूल्य पर उपलब्ध किया जाता है, जिससे समाज एवं उपभोक्ताओं के जीवन स्तर पर एवं उनके जीवन की किस्म में सुधार किया जा सकता है। विपणन की विशेषताएं क्या हैं और उसकी प्रकृति क्या है उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1, एक मानवीय प्रक्रिया। विपणन एक क्रिया है, एक मानवीय क्रिया है। यह मनुष्यों द्वारा मनुष्यों के लिए संपन्न की जाने वाली क्रिया है। इस कार्य में यंत्रों का उपयोग किया जाने लगा है, किंतु इसकी सफलता मानवीय प्रयासों पर निर्भर करती है। नंबर 2, सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया। विपणन केवल आर्थिक क्रिया नहीं है बल्कि एक सामाजिक आर्थिक क्रिया है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना है। यह सामाजिक प्राणियों की संतुष्टि से है। यह एक ऐसी क्रिया है जो समाज के लोगों द्वारा समाज के लिए की जाती है, किंतु इसके पीछे आर्थिक उद्देश्य भी होता है। तीसरा है मानवीय संतुष्टि। यह एक विशिष्ट व्यावसायिक क्रिया है जो ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टि प्रदान करने तथा उनके जीवन की किस्म में सुधार करने में योगदान देती है। इसके बाद है गतिशील एवं अविच्छिन्न प्रक्रिया। विपणन एक गतिशील एवं अविच्छिन्न प्रक्रिया है जो इस गतिशील वातावरण में निरंतर रूप से चलती रहती है। विपणन का संपूर्ण वातावरण गतिशील है। यह इसी गतिशील वातावरण में निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद 5वां है उपभोक्ता प्रधान प्रक्रिया। यह उपभोक्ता प्रधान प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का केंद्र बिंदु उपभोक्ता का या ग्राहक है, जिसकी संतुष्टि इस प्रक्रिया का आदि एवं अंत है। इसके बाद है विभिन्न कार्यों की प्रक्रिया। विपणन प्रक्रिया विभिन्न कार्यों की प्रक्रिया है जिसमें विपणन, अनुसंधान, उत्पाद नियोजन, विक्रय संवर्धन, विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, माल के वितरण, भंडारण, परिवहन आदि सभी कार्य किए जाते हैं। इसके बाद है सृजनात्मक प्रक्रिया। विपणन एक सृजनात्मक कार्य है। यह एक ऐसी क्रिया है जो समय, स्थान, स्वामित्व, ज्ञान, उपयोक्ताओं का सृजन करने में सक्षम है। रिचार्ड बुश के ठीक ही लिखा है कि विपणन वह समन्वित प्रक्रिया है जो समय, स्थान, स्वामित्व एवं ज्ञान उपयोक्ता के सृजन द्वारा वस्तुओं के मूल्यों का सृजन करती है। इसके बाद प्रणाली या तंत्र। विपणन कार्य अपने आप में एक संपूर्ण प्रणाली है। स्टैंटन के अनुसार विपणन उन समस्त आपसी प्रभावकारी व्यावसायिक क्रियाओं की संपूर्ण प्रणाली है जो विद्यमान या भावी ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करने वाली वस्तुओं या सेवाओं का नियोजन करने, उनका मूल्य निर्धारण करने, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए की जाती है। इसके बाद है अंतर विषयक विचारधारा। विपणन अंतर विषयक विचारधारा है। इसके अध्ययन एवं व्यवहार में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, मनोविज्ञान शास्त्र सभी का ज्ञान परम आवश्यक है। दूसरे शब्दों में विपणन की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि सभी संस्थाएं प्रभावित करती हैं। 10वां है कला तथा विज्ञान। विपणन कला एवं विज्ञान दोनों का मिश्रण है। विपणन विज्ञान है क्योंकि विपणन के कुछ निश्चित सिद्धांत हैं जिनको पर्याप्त शोध के आधार पर स्थापित किया गया है, किंतु इन सिद्धांतों का उपयोग करने के लिए चातुर्य की आवश्यकता पड़ती है। इस चातुर्य को अर्जित करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, इसलिए विपणन एक कला भी है। इसके बाद है सार्वभौमिक क्रिया। विपणन कार्य सार्वभौमिक या सर्वव्यापक है। प्रत्येक कार्य के धर्म, संस्कृति, अर्थव्यवस्था के प्रारूप वाले देश में विपणन कार्य किया जाता है। बिना विपणन के मानव जीवन के कई कार्य अधूरे ही रह जाएंगे। इसके बाद है व्यापक क्षेत्र। विपणन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसमें मात्र विक्रय कार्य ही सम्मिलित नहीं है, इसमें विक्रय से पूर्व तथा बाद की अनेक क्रियाएं सम्मिलित है। ये विपणन की कुछ विशेषताएं हैं और विपणन की प्रकृति हुई। इसके बाद अब विपणन का क्षेत्र क्या है। संकुचित विचारधारा अपनाने वाले लोग विपणन के क्षेत्र में केवल उन क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं जो किसी माल या सेवा की उत्पादक से
उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए की जाती है। दूसरे शब्दों में केवल व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रियाओं को ही विपणन के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। इन क्रियाओं में माल का क्रय विक्रय भंडारण वित्त व्यवस्था विभाजन श्रेणीयन ब्रांडिंग पैकिंग एवं अन्य पैकेजिंग आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। व्यापक विचारधारा अपनाने वाले क्षेत्र को भी व्यापक समझते हैं। वर्तमान युग में विपणन क्षेत्र में क्रय विक्रय एवं उसकी सहायक क्रियाओं की अतिरिक्त अन्य कई क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। संक्षेप में आधुनिक विपणन के क्षेत्र में निम्नलिखित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 1, विपणन अनुसंधान। विपणन के क्षेत्र में हम सर्वप्रथम विपणन अनुसंधान को रख सकते हैं। विपणन अनुसंधान से तात्पर्य विपणन संबंधी विभिन्न तथ्यों की खोज एवं विश्लेषण करना है ताकि विपणन समस्याओं का समुचित समाधान किया जा सके। विपणन अनुसंधान आधुनिक विपणन का प्राथमिक कार्य है। इस कार्य के अंतर्गत न केवल बाजार का अध्ययन किया जाता है बल्कि विद्यमान एवं संभावी सभी उपभोक्ताओं की इच्छाओं रुचियों तथा क्रय प्रेरणाओं का अध्ययन किया जाता है। संक्षेप में विपणन अनुसंधान में निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं शोध को सम्मिलित किया जाता है: बाजार अनुसंधान, विक्रय अनुसंधान, उत्पादन अनुसंधान, विज्ञापन अनुसंधान, विक्रय तकनीक एवं नीति अनुसंधान, निर्यात विपणन अनुसंधान तथा क्रय प्रेरणा अनुसंधान। इसके बाद है बाजार वर्गीकरण एवं विभक्तीकरण। विपणन के क्षेत्र में दूसरा कार्य बाजार वर्गीकरण विभक्तीकरण करना है। इस कार्य के अंतर्गत संपूर्ण बाजार में विद्यमान एवं संभावी ग्राहकों का पता लगाया जाता है। तत्पश्चात उन्हें उनकी विशेषताओं आवश्यकताओं इच्छाओं रुचियों के अनुसार समूह एवं वर्गों उप बाजारों में वर्गीकृत किया जाता है। बाजारों का भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण किया जाता है ताकि भौगोलिक आधार पर विपणन व्यूह रचना तैयार की जा सके। व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर ग्राहकों को आयु आय शिक्षा परिवार के आकार लिंग आदि के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। इससे प्रत्येक संस्था अपनी समस्त सभी प्रकार के ग्राहकों की आवश्यकताओं रुचियों तथा इच्छाओं को आसानी से संतुष्ट कर सकती है। उत्पाद नीतियाँ प्रोडक्ट पॉलिसी। विपणन क्रियाओं में उत्पाद नीतियों का निर्धारित सम्मिलित है। उत्पाद नीतियों में उत्पादों की प्रकृति किस्म आकार रंग रूप डिजाइन लेबल पैकेजिंग आदि सभी संबंधी नीतियों को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद है मूल्य नीति। मूल्य नीति उत्पाद की सफलता कोई नहीं बल्कि संपूर्ण संस्था की प्रतिस्पर्धा स्थिति को प्रभावित करती है। अतः मूल्य निर्धारण विपणन क्षेत्र को महत्वपूर्ण क्रिया है। मूल्य नीति कई बातों से प्रभावित होती है जैसे वस्तु की किस्म लागत प्रतिस्पर्धी एवं स्थानापन्न वस्तुओं का मूल्य संस्था की एकाधिकारी तथा प्रतिस्पर्धी स्थिति इत्यादि। इसके बाद है वितरण प्रणालियाँ। वितरण प्रणालियाँ माल को सही समय पर सही व्यक्ति तक पास पहुँचाने का योगदान देती है। अतः विपणन की सफलता के लिए वितरण प्रणालियों का चयन भी करना पड़ता है। माल प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं को बेचा जा सकता है जिससे कोई मध्यस्थ नहीं होता, किंतु जब ऐसा करना संभव नहीं होता तो आवश्यकता अनुसार एक या एक से अधिक मध्यस्थों एजेंट थोक व्यापारी डीलर आदि को नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार उपयुक्त वितरण प्रणाली का चयन करना भी विपणन के क्षेत्र में शामिल है। इसके बाद है संवर्धनात्मक मिश्रण का निर्धारण। विपणन के में संवर्धनात्मक साधनों का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इन साधनों के विज्ञापन विक्रय संवर्धन व्यक्तिगत विक्रय कला प्रचार आदि को सम्मिलित किया जाता है। विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन के नए नए माध्यम साधन विकसित हो रहे हैं। इनमें किसी भी साधन का माध्यम को नकारना छोड़ना संभव नहीं होता। अतः विपणन विभाग इन साधनों के उपयुक्त मिश्रण को निर्धारित करना पड़ता है ताकि संस्था का संवर्धनात्मक कार्यक्रम अधिकाधिक प्रभावी हो सके। इसके बाद विक्रय उपरांत सेवा। आधुनिक विपणन की सफलता ग्राहक की संतुष्टि पर टिकी है। ग्राहक की संतुष्टि माल या सेवा की प्राप्ति से ही नहीं होती जाती बल्कि उस माल के या सेवा की उपयोगिता पर निर्भर करती है। माल सेवा को सदैव उपयोगी बनाए रखने के लिए उसके विक्रय के बाद निरंतर सेवा की आवश्यकता पड़ती है। इन सेवाओं में माल की मुफ्त मरम्मत देखभाल आदि को सम्मिलित किया जाता है। अतः विक्रय उपरांत सभी सेवाएं विपणन के क्षेत्र में आती हैं। और अंतिम है विनिमय संबंधी क्रियाएं। माल के विनिमय संबंधी क्रियाएं विपणन के क्षेत्र में सम्मिलित है। माल का क्रय विक्रय भंडारण वित्त व्यवस्था जोखिम वित्त संचरण माल का प्रमाणीकरण श्रेणीयन वस्तुओं की पैकिंग एवं परिवहन आदि विनिमय क्रियाएं विपणन के क्षेत्र में सम्मिलित हैं। ये सब विपणन का क्षेत्र है।